सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो ये है रियल नंबर सीबीएसई का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 रियल नंबर्स, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.1 नहीं, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो 1-2 का जो पार्ट्स वाइज है वो भी हो चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो कैसे करना है, लेट्स सी। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि इन नंबर्स का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 नंबर्स दिए हुए थे जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यहाँ बस नंबर बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। निकालना वैसे ही है। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ, निकालने का तरीका आपका सेम है, बट आप लोग को कैसे निकालना है चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम नंबर से हम लोग को ये नंबर डिवाइडेड है कि नहीं। देखो कितना बार फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो 2 का टेबल में आता है 6, 12 6 टाइम्स, फिर 2 का टेबल में ही 3 टाइम्स, फिर 3 का टेबल में 1 टाइम। तो 12 का प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। नेक्स्ट 15 का प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। 15 का यहाँ पर ही रफ में करेंगे हम लोग। 15 बुक कॉपी में भी रफ में ऐसे करिएगा इस साइड में। 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 15, ठीक है। और यहाँ पर 3 इंटू 5। 1 भी फैक्टर है, ऐसा नहीं है 1 नहीं है, बट 1 शो नहीं करते क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो 21, अब 21 है तो 21 किसका है? 2 से तो नहीं फैक्टर होगा, ये 3 से डिवाइड होता है। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 21, ठीक है। तो 3 और 7, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ओके। 12 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 2 3, और 15 का 3 इंटू 5, फिर 21 का 7 इंटू 3। अब हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब में कोई कॉमन है क्या? तीनों का कॉमन देखना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 2 था तो हम लोग को 2 में कॉमन जो नंबर आता था उसको लिख देते थे। इसमें ऐसा है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। 3 नंबर से तो तीनों में कॉमन कौन है? ये देखो, ये 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है, यानी 3 तीनों में है। तो दैट इज गोइंग टू बी आर एचसीएफ, ओके। अब उसके बाद में एलसीएम, यही आंसर हो गया। एचसीएफ 3 है, एलसीएम क्या है? तो 3 तो ऑलरेडी रहेगा ही, हमने बताया हुआ है। 3 को छोड़ के जितने नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पर उतार दो। 2 2 है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ का 2 के बदले 1 लेंगे, जी नहीं। ये 3 के बदले तो भलो 1 3 लिए, बट ये 2 2 है, 2 बार है तो वो 2 बार ही लेंगे। अपार्ट फ्रॉम 3 जो नंबर जितने बार दिख रहे हैं हमें पुट कर देना है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 2 ज़ा 10, ये तो पहले 10 हो गया, अब छोड़ दो। 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो ये 42, और 10 तो ऑलरेडी था 420, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमारा आ चुका है। दीज आर आर आंसर्स, ओके। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है, नो वरीज, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए 17, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 17 किसका टेबल में आता है? 17 किसी का भी टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर इटसेल्फ, ये खुद एक प्राइम नंबर है। इसके बस 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और दूसरा उसका खुद का नंबर। तो 17 तो 17 से ही डिवाइड होगा एक बार में। तो 17 का फैक्टर कौन होगा? 1 इंटू 17। यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि
वन ही होगा बस, और तो कोई नहीं है। यहाँ पर तो सब में वन होता है, ये तो अंडरस्टूड रहता है, लेकिन यहाँ पर हमको वन लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसका और कोई फैक्टर नहीं है। 23 सिमिलरली 23 यहाँ पर लिखने का भी ज़रूरत नहीं है ऐसे रफ में, आपको पता होना चाहिए 23 कोई भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 23 का ही टेबल में आता है। ये प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होता है, एक तो वन क्योंकि वन सबका फैक्टर होता है, और दूसरा वो खुद का नंबर, ठीक है। और जो वैसे नहीं होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं उसको। अब देखो 29 भी सेम है। 29 का भी कोई भी टेबल में आप देख लो, मुझे बताओ कि कोई और टेबल में आता है क्या 1 और 29 के अलावा? कोई किसी भी टेबल में नहीं आता। तो 1 इंटू 29। अब देखो HCF निकालना है, हम लोग को लगेगा अगर हम लोग 1 नहीं लिखते तो हम लोग को लगता कि सारा यूनिक है, अलग अलग है, तो ज़ीरो हो जाता, HCF 0 हो जाता। बट HCF कभी भी 0 नहीं होता क्योंकि हर नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही है। प्लीज़ ये दिमाग में डालिएगा, ये 1 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है और आप लोग अगर नहीं ध्यान देंगे तो आपका 1 नंबर जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 को फोकस नहीं करते। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग 1 कहीं दिए क्या तो हम लोग के दिमाग से निकल जाता है, लेकिन ये दिमाग में हमेशा रखना है कि LCM HCF में 1 जो है वो सारे नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो HCF कभी भी 0 नहीं हो सकता है। HCF कैन नेवर बी 0, ठीक है। हमेशा 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 10 नंबर हो, अगर सारे के सारे प्राइम भी होंगे, आप देख सकते हो ये 17, 23, 29 सारे के सारे प्राइम हैं, लेकिन फिर भी कॉमन क्या है? 1 है। तो HCF कभी भी 0 नहीं होता है, मिनिमम HCF 1 हो सकता है प्राइम नंबर के केस में, वही यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। अब LCM देख लो। अब LCM क्या है? अब LCM तो 1 तो होगा ही, 1 मल्टीप्लाई कर लो 17, बाकी बात जितने बचे हुए हैं 23 इंटू 29। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका आंसर होगा। मल्टीप्लाई कर दूँ मैं यहाँ पर? मल्टीप्लाई करूँ क्या? ये बहुत लंबा होने वाला है, तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं दिखाती हूँ। आप लोग चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग जैसे करते हैं वैसे करो। सबसे पहले तो 17 का टेबल में तो ये तो कर ही सकते हैं। 17 3 ज़ा 51 का 5 1 कैरी 1 होगा, 5 कैरी होगा। 17 2 ज़ा 34, तो 5 और 9 और 5 + 4 9 और 3 391 आया। और यहाँ पर इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा हमें 1 से, तो ऑब्वियसली नंबर इटसेल्फ होगा 29 से। तो 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो इसको लिखने का तरीका, ट्रिक थोड़ा सा समझो। 30 -1 30 - 1 अगर लिखेंगे तो भी तो 29 ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से 3 1 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी 2, 3 3 ज़ा 9, 10 11 हो गया। अब ये माइनस में होने वाला है, जो भी नंबर यहाँ आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में खुद का नंबर ही आ जाएगा 391। अब इसको माइनस कर, तो सब्ट्रैक्शन है, इसी वजह से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। मैंने पिछला बार एडिशन करके बताया हुआ है कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। 10 0 है तो 1 कैरी जाएगा, 10 9, आपको पता होगा 9 3 12, 6 3 3 6 3 और ये तो 1 1, यानी आंसर होगा 11339, ठीक है। कैसे हुआ? अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं फिर से बताऊंगी, ठीक है जी। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका, ओके। 11339, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अप हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो मैं बताने वाली हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है 2 4 ज़ा 8, कौन से टेबल में, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट 9 का कर दो, एक ही बार कर लेती हूँ फिर वहाँ लिख दूँगी। 3 3 ज़ा 9, ख़त्म। 3 1 ज़ा 3। 25 का कर लो, 5 5 ज़ा 25 ही होता है, हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 2 8 का क्या था, 2 × 2 × 2,
याद हो जाता है वैसे बार बार प्रैक्टिस करने से। और अभी आप लोग नया नया 10 में गए हैं तो आप लोग को तो बहुत इजी है चैप्टर। 5 × 5 25। ओके, इंटू 1 देने का ज़रूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि सारे मुझे दिख रहे हैं कि कॉमन वैसे भी नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, एलसीएम पहले एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी कॉमन है क्या? यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो मैं हमारे दिमाग में क्या लग रहा है? कोई कॉमन नहीं है तो 0 कर दो। कैन वी डू दैट? इन द लास्ट मतलब क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर 1 हमेशा कॉमन होता है, आपको दिखे या ना दिखे, लिखो या ना लिखो। ठीक है जी, 1 हमेशा सब में होता है, सारे में 1 होता ही होता है। तो एचसीएफ जब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तीनों में नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तीनों में आना चाहिए। एलसीएम, अब एलसीएम तो सारे के सारे हो जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब इसको तरीका क्या होगा, कैसे मल्टीप्लाई करें? 10 बनाओ। 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 2 10 होता है। जितना 10 बन जाएगा उतना ही हमें मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगा। क्यों? क्योंकि अगर 10 बन जाएगा तो आगे का अगर कोई भी नंबर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, बस लास्ट में 0 ऐड कर दो। अगर यहाँ पर 81 आया और आपका एक 5 और एक 2 से 10 बना हुआ है तो क्या करना है? डायरेक्ट 180 हो जाता है ना, सॉरी 810 हो जाता है, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, इसीलिए 10 अगर 5 और 2 साथ में दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन के टाइम में, उसको 10 मान लो। ऐसे मत करो कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ऐसे नहीं करना है। 5 2 को 5 दिख रहा है यानी 2 को 10 बन जाएगा, 2 2 भी दिख रहा है, इसी वजह से। अगर 5 और 2 साथ में नहीं होता तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ता, बट यहाँ तो दिख रहा है। चलो, ये दोनों 5 मिलकर 10 बना देगा, ये दोनों 5 मिलकर 10 बना देगा। 10 × 10 क्या होता है? 100। 10 × 10 ऑलरेडी 100 होता है, ये बन गया हमारा 100। बचा हुआ कौन से नंबर से? यहाँ देखो, एक 3 बचा हुआ है, एक 3 बचा हुआ है और एक 2 बचा हुआ है। मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, 9 2 = 18। 18। अब 18 को मल्टीप्लाई करो 10 से 10 से। क्या ये हार्ड है? बस 18 में तो 2 0 ऐड करना है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा कैसे हुआ। 5 और 2 साथ में दिखे तो 5 × 2 हमेशा 10 बना देना है। ठीक है, और अब इसी को अगर हम लोग ऐसे करते हैं, 2 2 = 3, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, 24 3 = कितना होता है? अब उसको अलग से लिखो, 24 3 = टेबल, 4 3 = 12, कैरी 1, 3 2 = 6 और एक 7। फिर अब इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 2 = 10, 0 कैरी 1, फिर 7 5 = 35, 36। फिर अब इसको मल्टीप्लाई करो 5 से। कितना लंबा हो रहा है, दिख रहा है? अगर हम लोग 2 10 बना दिए तो हम लोग को ये सब कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, दिस इज़ अ प्रोसेस। आप लोग को अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं यू गाइस कैन डू। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। और समझ में आया है कि नहीं बताइएगा। मैं आज के लिए यही वीडियो रखती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन हम करवाएंगे। 4 5 6 7 4 मतलब और 3 क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन और हैं, तो वो करवा के ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, स्लोली करेंगे, अभी बहुत टाइम है हमारा, इसी वजह से स्लोली पढ़ाई करते रहेंगे। डेली पढ़ना है, मैथ सॉल्व करना है, और मैं भी रेगुलर वीडियो लाती हूँ और कभी कभी मेरा लेट हो जा रहा है अभी कुछ टाइम से, बट ये भी कंसिस्टेंसी हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। और मेरा वीडियो 6 बजे आ जाता है, तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, डाउट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है खुद का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।